इसी प्रकार महीधर ने भी यजुर्वेद पर मूल से अत्यंत विरुद्ध व्याख्यान किया है। उसमें से सत्यासत्य की परीक्षा के लिए उनके कुछ दोष यहाँ भी दिखलाते हैं। इस मंत्र में गणानाम त्वा, जिसे कहालन शादी में गणानाम त्वा गुणपति हवा महे प्रियाणाम त्वा प्रियपति है गुंगवा ग वाला हो गुणानाम त्वा गुणपति गुंगवा गुंग हवा महे प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुंग हवा महे निधि नान्त्वा निधिपति गुंग हवा महे वसोमम आहम जान गर्वधम धमा तुम जास गर्वधम। इस मंत्र में महीधर ने कहा है कि गणपति शब्द से घोड़े का ग्रहण है। सो देखो महीधर का उल्टा अर्थ कि सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोए। सो देखो महीधर का उल्टा अर्थ है कि सब ऋतुजों के सामने यजमान की स्त्री घोड़े के पास सोए और सोती हुई घोड़े से कहे कि हे यश, जिससे गर्भधारण होता है, ऐसा जो तेरा वीर्य है उसको मैं खींच के अपनी योनि में डालूं तथा तू उस वीर्य को मुझ में स्थापन करने वाला है। बताओ। ऐतरेय ब्राह्मण में गणपति शब्द की ऐसी व्याख्या की है कि यह मंत्र ईश्वरार्थ का प्रतिपादन करता है। जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति ईश्वर तथा वेद का नाम भी ब्रह्म है। जैसे ब्रह्म का नाम बृहस्पति ईश्वर तथा वेद का नाम भी ब्रह्म है। जैसे अच्छा वैद्य रोगी को औषध देके दुखों से अलग कर देता है, वैसे ही परमेश्वर भी वेदोपदेश करके मनुष्य को विज्ञान रूप औषध देके अविद्या रूप दुखों को से छुड़ा देता है, जो कि प्रथ अर्थात विस्तृत सब में व्याप्त और सप्रथ अर्थात आकाश आदि विस्तृत पदार्थों के साथ भी व्यापक हो रहा है। इसी प्रकार से यह मंत्र ईश्वर के नामों को यथावत प्रतिपादन कर रहा है। ऐसे ही शतपथ ब्राह्मण में भी राज्यपालन का नाम अश्वमेध, राजा का नाम अश्व, राज्यपालन का नाम अश्वमेध, राजा का नाम अश्व और प्रजा का नाम घोड़े से भिन्न पशु रखा है। राज्य की शोभा धन है और ज्योति का नाम हिरण्य है तथा अश्व नाम परमेश्वर का भी है, क्योंकि कोई मनुष्य सर्वलोक को अपने सहज सामर्थ्य से नहीं जान सकता, किंतु अश्व अर्थात जो ईश्वर है वही उनके लिए स्वर्ग सुख को जनाता और जो मनुष्य प्रेमी धर्मात्मा हैं उनको सब स्वर्ग सुख देता है। तथा राष्ट्र अश्वमेध राज्य के प्रकाश का धारण करना सभा ही का काम और उसी सभा का नाम राजा है। वही अपनी ओर से प्रजा पर कर लगाती है, क्योंकि राज ही से राज्य और प्रजा ही से प्रजा की वृद्धि होती है। गणानान्त्वा स्त्री लोग भी राज्यपालन के लिए विद्या की शिक्षा संतानों को करती रहें। जो इस यज्ञ को प्राप्त होकर भी संतानोत्पत्ति आदि कर्म में मिथ्याचरण करती हैं, उनके इस कर्म को विद्वान लोग प्रसन्न नहीं करते, और जो पुरुष संतानादि की शिक्षा में आलस्य करते हैं, अन्य लोग उनको बांध कर ताड़ना देते हैं। इस प्रकार 3, 6 वार 9 वार इसकी रक्षा से आत्मा, शरीर और बल को
सिद्ध करें। जो मनुष्य परमेश्वर की उपासना करते हैं उनके बलादि गुण कभी नष्ट नहीं होते। प्रजा के कारण का नाम गर्भ है। प्रजा के कारण का नाम गर्भ है। उसके समतुल्य वह सभा प्रजा और प्रजा के पशुओं को अपने आत्मा में धारण करे, अर्थात जिस प्रकार अपना सुख चाहे वैसे ही प्रजा और उसके पशुओं का भी सुख चाहे। जो परमात्मा गणनीय पदार्थों का पति है, अर्थात पालन करने वाला है, उसको हवा महे हम लोग पूज्य बुद्धि से ग्रहण करते हैं। प्रियाणाम, जो कि हमारे इष्ट मित्र और मोक्ष सुखादि का प्रियपति तथा हमको आनंद में रखकर सदा पालन करने वाला है, उसी को हम लोग अपना उपास्य देव जान के ग्रहण करते हैं। निधि नान्त्वा, जो कि विद्या और सुखादि का निधि अर्थात हमारे कोशों का पति है, उसी सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम अपना राजा और स्वामी मानते हैं। तथा जो कि व्यापक होकर सब जगत में और सब जगत उसमें बस रहा है, इस प्रकार से उसको वसु कहते हैं। हे वसु परमेश्वर, जो आप अपने सामर्थ्य से जगत के अनादि कारण में गर्भ धारण करते हैं, अर्थात सब मूर्तिमान द्रव्यों को आप ही रचते हैं, इसी हेतु से आपका नाम गर्भध है। हम जाने, मैं ऐसे गुण सहित आपको जानूं। तुम जैसे आप सब प्रकार से सबको जानते हैं, वैसे ही मुझको भी सब प्रकार से ज्ञानयुक्त कीजिए। गर्भधम, दूसरी बार गर्भत शब्द का पाठ इसलिए है कि जो प्रकृति और परमाणु आदि कार्य द्रव्यों के गर्भ रूप हैं, उनमें भी सब जगत के गर्भ रूप बीज को धारण करने वाले ईश्वर से भिन्न दूसरा कार्य जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय करने वाला कोई भी नहीं है। यही अर्थ ऐतरेय शतपथ ब्राह्मण में कहा है। विचारना चाहिए कि इस सत्य अर्थ के गुप्त होने और मिथ्या नवीन अर्थों के प्रचार होने से मनुष्यों को भ्रांत करके वेदों का कितना अपमान कराया है। जैसे यह दोष खंडित हुआ, वैसे इस भाष्य की प्रवृत्ति से इन सब मिथ्या दोषों की निवृत्ति हो जाएगी। महीधर का अर्थ है यजमान की स्त्री। महीधर का अर्थ है यजमान की स्त्री घोड़े के लिंग को पकड़कर आप ही अपनी योनि में डाल देवे। राजा और प्रजा हम दोनों मिलके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि के प्रचार करने में सदा प्रवृत्त रहें। किस प्रयोजन के लिए? कि दोनों की अत्यंत सुखपूर्वक स्वर्गलोक में प्रिय आनंद की स्थिति के लिए, जिससे हम दोनों परस्पर तथा सब प्राणियों को सुख से परिपूर्ण कर देवें। जिस राज्य में मनुष्य लोग अच्छी प्रकार ईश्वर को जानते हैं, वही देश सुखयुक्त होता है। इससे राजा और प्रजा परस्पर सुख के कारण सद्गुणों के उपदेशक पुरुष को सदा सेवा करे और विद्या तथा बल को सदा बढ़ावे। इस अर्थ का कहने वाला ता उभो यह मंत्र है। इस अर्थ से महीधर का अर्थ अत्यंत विरुद्ध है। महीधर का अर्थ यज्ञशाला में अर्धवर्यु आदि ऋत्विज लोग कुमारी और स्त्रियों के साथ उपहास पूर्वक संवाद करते हैं, इस प्रकार से कि अंगुली से योनि को दिखला के हंसते हैं। जब स्त्री लोग जल्दी जल्दी चलती हैं, तब उनकी योनि में हलहला शब्द, और जब भगलिंग का संयोग होता है तब भी हलहला शब्द होता है और योनि और लिंग से बीर झरता है। कुमारी अर्धवर्यु का उपहास करती हैं कि जो यह छिद्र सहित तेरे लिंग का अग्रभाग है, सो मेरे
मुख के समान दिख पड़ता है। प्रजा का नाम शकुंतिका है कि जैसे बाज के सामने छोटी छोटी चिड़ियाओं की दुर्दशा होती है, वैसे ही राजा के सामने प्रजा की। जहाँ तक मनुष्य राजा होता है, वहाँ प्रजा ठगी जाती है तथा प्रजा का नाम गव और राज्य का नाम पस है। जहाँ एक मनुष्य राजा होता है, वहाँ वह अपने लोभ से प्रजा के पदार्थों की हानि ही करता चला जाता है। इसलिए राजा को प्रजा का धातुक अर्थात हनन करने वाला भी कहते हैं। इसलिए राजा को प्रजा का धातुक अर्थात हनन करने वाला भी कहते हैं। इस कारण से एक को राजा कभी नहीं मानना चाहिए, किंतु धार्मिक विद्वानों की सभा के अधीन ही राज्य प्रबंध होना चाहिए इत्यादि मंत्रों के शतपथ प्रतिपादित अर्थों से महीधर आदि अल्पज्ञ लोगों के बनाए हुए अर्थों का अत्यंत विरोध है। महीधर का अर्थ है, अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है। अब ब्रह्मा हास करता हुआ यजमान की स्त्री से कहता है कि जब तेरी माता और पिता पलंग के ऊपर चढ़ के तेरे पिता से मुष्टि तुल्य लिंग को तेरी माता के भग में डाला, तब तेरी उत्पत्ति हुई। उसने ब्रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति ऐसी ही हुई है, इससे दोनों की उत्पत्ति तुल्य है। सत्य अर्थ माता च तेम, सब प्राणियों की पृथ्वी और विद्या माता के समान सब प्रकार के मान्य कराने वाली और सूर्य लोक विद्वान तथा परमेश्वर पिता के समान है, क्योंकि सूर्य लोक पृथ्वी के पदार्थों का प्रकाशक और विज्ञान दान से पंडित तथा परमात्मा सबके पालन करने वाला है। इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों को नाना प्रकार का सुख प्राप्त करा देते हैं। अग्रम वृक्षस्य, श्री जो लक्ष्मी है, सो ही राज्य का अग्रभाग अर्थात सिर के समान है, क्योंकि विद्या और धन ये दोनों मिलके ही जीव को छूना जरूरी होगा। धन से ये दोनों मिलके ही जीव को शोभा और राज्य के सुख को प्राप्त कर लेते हैं। फिर प्रजा का नाम गव अर्थात ऐश्वर्य की देने वाली और राज्य का नाम मुष्टि है, क्योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता है कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेता है। क्योंकि राजा अपनी प्रजा के पदार्थों को मुष्टि से ऐसे हर लेता है जैसे कोई बल करके किसी दूसरे के पदार्थ को अपना बना लेता है, वैसे ही जहाँ अकेला मनुष्य राजा होता है, वहाँ वह पक्षपात से अपने सुख के लिए जो प्रजा की श्रेष्ठ सुख देने वाली लक्ष्मी है, उसको ले लेता है। अर्थात वह राजा अपने राजकर्म में प्रवृत्त होकर प्रजा को पीड़ा देने वाला होता है। इसलिए एक को राजा कभी मानना न चाहिए, किंतु सब लोगों को उचित है कि अध्यक्ष सहित सभा की आज्ञा ही में रहना चाहिए। इस अर्थ से ही महीधर का अर्थ अत्यंत विरुद्ध है। महीधर का अर्थ पुरुष लोग स्त्री की योनि को अपने हाथ में खींच के बढ़ा ले में, परिविक्ता अर्थात जिस स्त्री का वीर्य निकल जाता है, जब छोटा व बड़ा लिंग उस की योनि में डाला जाता है, तब योनि के ऊपर दोनों अंडकोश नाचा करते हैं, क्योंकि योनि छोटी और लिंग बड़ा होता है। इसमें महीधर दृष्टांत देता है कि जैसे गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के जल में दो मच्छी नाचें, तथा जैसे खेती करने वाला मनुष्य अन्न और भूस अलग अलग करने के लिए चलते वायु में एक पात्र में भर के ऊपर को उठा ले कपाया करता है, वैसे ही योनि के ऊपर अंडकोश नाचा करते हैं। श्री नाम
विद्या और धन का और राष्ट्रपालन का नाम अश्वमेध है। श्री नाम विद्या और धन का तथा राष्ट्रपालन का नाम अश्वमेध है। ये स्त्री श्री और राज्य की उन्नति कराते हैं। राज्य का भार श्री है, क्योंकि इसी से राज्य की वृद्धि होती है। इसलिए राज्य में विद्या और धन की अच्छी प्रकार वृद्धि होने से के अर्थ उसका भार अर्थात प्रबंध श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के ऊपर धरना चाहिए कि श्री राज्य का आधार और वही राज्य में शोभा को धारण करके उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर देती है। इसमें दृष्टांत यह है कि अर्थात राज्य की रक्षा करने का नाम शीत है, क्योंकि जब सभा से राज्य की रक्षा होती है तभी उसकी उन्नति होती है। प्रश्न: राज्य का भार कौन है? श्री, क्योंकि वही धन के भार से युक्त करके राज्य को उत्तमता को पहुँचाती है। राज्य का भार कौन है? उत्तर: श्री, क्योंकि वही धन के भार से युक्त होकर के राज्य को उत्तमता को पहुँचाती है। अथो इसके अनंतर उक्त प्रकार से राज्य करते हुए पुरुष देश अथवा संसार में श्री युक्त राज्य के प्रबंध को सब में स्थापन कर देते हैं। प्रश्न: उस राज्य का मध्य क्या है? प्रजा की ठीक ठाक रक्षा अर्थात उसका नियम पूर्वक पालन करना, यही उसकी रक्षा में मध्यस्थ है। गिरो भार हरण्यो, जैसे कोई मनुष्य बोझ उठा के पर्वत पर ले जाता है, वैसे ही सभा भी राज्य को उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है। महीधर का अर्थ है जब तक यज्ञशाला में ऋत्विज लोग ऐसा हंसते और अंडकोश नाचा करते हैं, तब तक घोड़े का लिंग महिषी की योनि में काम करता है और उन ऋतुजों के भी लिंग स्त्रियों की योनि में प्रवेश करते हैं, और जब लिंग खड़ा होता है तब कमल के समान हो जाता है। जब स्त्री पुरुष का समागम होता है तब पुरुष ऊपर और स्त्री नीचे होने से थक जाती है। जैसे विद्वान लोग प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होकर जिस शुभ गुण युक्त सुखदायक विद्या के आनंद में प्रवेश करते हैं, वैसे ही उसी आनंद में प्रजा को भी युक्त करते हैं। विद्वान लोगों को चाहिए कि जैसे स्त्री अपना जंघा आदि अंगों को वस्त्रों से सदा ढांप रखती है, उसी प्रकार अपने सत्योपदेश विद्या धर्म और सुखों से प्रजा को सदा आच्छादित करें। महीधर का अर्थ है यद्धऋणो, छत्ता सेवक पुरुष शूद्र दासी से कहता है कि जब शूद्र की स्त्री के साथ वैश्य व्यभिचार कर लेता है, तब वह इस बात को नहीं विचारता कि ऐसी स्त्री वैश्य के साथ व्यभिचार करने से पुष्ट हो गई, किंतु वह इस बात को विचार के दुख मानता है कि मेरी स्त्री व्यभिचारिणी हो गई। अब वह दासी छत्ता को उत्तर देती है कि जब शूद्र वैश्य की स्त्री के साथ व्यभिचार कर लेता है, तब वैश्य भी इस बात का अनुमान नहीं करता कि मेरी स्त्री पुष्ट हो गई, किंतु नीच ने समागम कर लिया, इस बात को विचार के क्लेश मानता है। यहाँ प्रजा का यव और राष्ट्र का नाम हरिण है, क्योंकि जैसे मृग पशु पराये खेत में जौओं को खाकर आनंदित होते हैं, वैसे ही स्वतंत्र एक पुरुष राजा होने से प्रजा के उत्तम पदार्थों को ग्रहण कर लेता है। अथवा जैसे मांसाहारी मनुष्य पुष्ट पशु को मार के उसका मांस खा लेता है, वैसे ही एक मनुष्य राजा होकर प्रजा का नाश करने वाला होता है, क्योंकि वह सदा अपनी ही उन्नति चाहता रहता है। और शूद्र तथा वैश्य का अभिषेक करने से
व्यभिचार और प्रजा का धन हरण अधिक होता है, और शूद्र और वैश्य का अभिषेक करने से व्यभिचार और प्रजा का धन हरण अधिक होता है। इसलिए किसी एक मूर्ख व लोभी को भी सभाध्यक्षादि उत्तम अधिकार न देना चाहिए। इस सत्य अर्थ से महीधर उल्टा ही चला है। इस मंत्र पर महीधर ने टीका की है कि यजमान घोड़े से कहता है कि हे वीर के सेचन करने वाले अश्व, तू मेरी स्त्री के जंघा ऊपर को करके उसी की गुदा के ऊपर वीर डाल दे, अर्थात उसकी योनि में लिंग चला दे। वह लिंग किस प्रकार का है कि जिस समय योनि में जाता है उस समय उसी लिंग से स्त्रियों का जीवन होता है और उसी से वे भोग को प्राप्त होती हैं। इससे तू उस लिंग को मेरी स्त्री के योनि में डाल दे। परमेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करने वाले, उसको प्राप्त कराने वाले सभाध्यक्ष सहित विद्वान लोगों, तुम सब एक सम्मति होकर इस प्रजा में ज्ञान को बढ़ा के न्यायपूर्वक सबको सुख दिया करो, तथा जो कोई दुष्ट, स्त्रियों में व्यभिचार करने वाला, चोरों में चोर, ठगों में ठग, डाकुओं में डाकू, प्रसिद्ध, दूसरों को बुरे काम सिखाने वाला इत्यादि दोषयुक्त पुरुष तथा व्यभिचार आदि दोषयुक्त स्त्री को ऊपर पग और नीचे सिर करके उसको टांग देना इत्यादि अत्यंत दुर्दशा करके मार डालना चाहिए, क्योंकि इससे अत्यंत सुख का लाभ प्रजा में होगा। आगे कहाँ तक लिखें, इतने ही से सज्जन पुरुष अर्थ और अनर्थ की परीक्षा कर लें। परंतु मंत्र भाष्य में महीधर आदि के और भी दोष प्रकाश किए जाएंगे, और जब इन्हीं लोगों के व्याख्यान अशुद्ध हैं, तब यूरोप खंडवासी लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी देश भाषा में वेदों के व्याख्यान किए हैं, उनके अनर्थ का तो क्या ही कहना है, तथा जिन्होंने उन्हीं के अनुसारी व्याख्यान किए हैं, उन विरुद्ध व्याख्यानों से कुछ लाभ तो नहीं देख पड़ता, किंतु वेदों के सत्य अर्थ की हानि प्रत्यक्ष होती है। परंतु जिस समय चारों वेदों का भाष्य बन और छपकर सब बुद्धिमानों के ज्ञान गोचर होगा, तब सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेश्वर रचित होना भूगोल भर के में विदित हो जाएगा, और यह भी प्रकट हो जाएगा कि ईश्वरकृत सत्य पुस्तक वेद ही है, वह कोई दूसरा भी हो सकता है। ऐसा निश्चय जान के सब मनुष्यों की वेद में परम प्रीति होगी इत्यादि अनेक उत्तम प्रयोजन इस वेद भाष्य के बनाने में जान लेना। अथ प्रतिज्ञा विषय संक्षेपतः। इस वेद भाष्य में शब्द और उनके अर्थ द्वारा कर्मकांड का वर्णन करेंगे, परंतु लोगों को कर्मकांड में लगाए हुए वेद मंत्रों में से जहाँ जहाँ जो कर्म अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध के अंत पर्यंत करने चाहिए, उनका वर्णन यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके अनुष्ठान का यथार्थ विनियोग ऐतरेय, शतपाथ आदि ब्राह्मण, पूर्व मीमांसा, स्त्रोत और गृहसूत्रादिकों में कहा हुआ है। उसी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अल्पज्ञ पुरुषों के लेख के समान दोष इस भाष्य में भी आ जा सकता है। इसलिए जो कर्मकांड वेदानुकूल युक्त प्रमाण से प्रसिद्ध हैं, उसी को मानना योग्य, अयुक्त को नहीं। ऐसे ही उपासना कांड विषयक मंत्रों के विषय में भी पातंजल, सांख्य, वेदांत शास्त्र और उपनिषदों की रीत से ईश्वर की उपासना जान लेना, परंतु केवल मूल मंत्रों ही के अर्थानुकूल का अनुष्ठान और प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि जो मंत्रार्थ वेदोक्त हैं, सो सब स्वतः प्रमाण रूप और ईश्वर के कहे हुए हैं, और जो ग्रंथ वेदों से भिन्न हैं, वे केवल वेदार्थ के अनुकूल होने से ही प्रमाणित हैं।
ऐसे न हो तो नहीं। ऐसे ही व्याकरण आदि शास्त्रों के बोध में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एक श्रुति आदि स्वरों का ज्ञान और उच्चारण तथा पिंगल सूत्र से छंदों और षड्जादि स्वरों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। जैसे अग्निवीणे, यहाँ आकार के नीचे अनुदान का चिन्ह ग्नि उदात्त है, इसलिए उस पर चिन्ह नहीं लगाया गया है। मी के ऊपर त्वरित स्वरित का चिन्ह है। डे में प्रचय और एक श्रुति स्वर है, यह बात ध्यान में रखना। इसी प्रकार जो जो व्याकरण आदि के विषय लिखने के योग्य होंगे वे सब संक्षेप से आगे लिखे जाएंगे, क्योंकि मनुष्यों को उनके समझने में कठिनता होती है। इसलिए उनके साथ में अन्य प्रमाणित ग्रंथों के भी विचार लिखे जाएंगे, जिनके सहाय से वेदों का अर्थ अच्छी प्रकार विदित हो सके। इस भाष्य में पद पद का अर्थ पृथक पृथक क्रम से लिखा जाएगा कि जिससे नवीन टीकाकारों के लेख से जो वेदों में अनेक दोषों की कल्पना की गई है उन सब की निवृत्ति होकर उनके सत्य अर्थों का प्रकाश हो जाएगा, तथा जो जो सायण, माधव, महीधर और अंग्रेजी का अन्य भाषा में उल्थे व भाष्य किए जाते व गए हैं, तथा जो जो देशांतर भाषाओं में टीका है, उन अनर्थ व्याख्यानों का निवारण होकर मनुष्य को वेदों के सत्य अर्थों के देखने से अत्यंत सुख लाभ पहुँचेगा, क्योंकि बिना सत्यार्थ प्रकाश के देखे मनुष्यों की भ्रम निवृत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे प्रामाण्य विषय में सत्य और असत्य कथाओं के देखने से भ्रम की निवृत्ति हो सकती है, ऐसे ही यहाँ भी समझ लेना चाहिए। इत्यादि प्रयोजनों के लिए इस वेद भाष्य के बनाने का आरंभ किया है। इति प्रतिज्ञा विषय संक्षेपतः।